हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। शुड विजार्ड हिट मॉमी विस्तार चैप्टर से चैप्टर नंबर आई थिंक 6 होगा, तो इसको आप स्टार्ट करिए पढ़ना अभी से इसलिए कि लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े होंगे तो अभी समरी के रूप में पढ़िए, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैंने दे दिया हूँ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दे दिया हूँ। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ेंगे तो समरी को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक, राइटर का नाम याद रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप थोड़ा सा स्पीड करके वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझाएंगे। इसके बाद बोल रहे थे राइटर का नाम होगा जॉन अपडाइक। इसके बाद राइटर के नाम पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो शुड विजार्ड हिट मम्मी, टाइटल क्या बोल रहा है कि क्या विजार्ड को मम्मी को मारना चाहिए? क्या अभी प्रेजेंट में पूछ रहा है क्या मारना चाहिए? अगर मारना चाहिए तो आप बताइए। स्टोरी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। ठीक है, मारना चाहिए तो दोबारा से स्टोरी सुनाएगा फिर से, नहीं तो खत्म हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, तो आपसे अभी भी सवाल कर रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में भी, तो आपको यस नो जवाब देना है। तो आप स्टोरी जानिएगा तभी जवाब दीजिएगा, नहीं तो नहीं दे पाइएगा। चलिए, उसके बाद भी अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग जवाब हो सकता है। ठीक है, द समरी क्या बोल रहा है कि द समरी द चैप्टर कैप्चर, या इसका हम लोग स्टोरी में क्या बोलते हैं, इसका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर हम लोग नीचे चल के देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी आप समरी देख लीजिए बिना कैरेक्टर को जाने। द चैप्टर कैप्चर ए वेरी सेंसिटिव रिएक्शन ऑफ ए गर्ल, अ स्मॉल गर्ल टू एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी दैट्स हर फादर नरेट टू हर। कह रहा है कि जो चैप्टर है वो कैप्चर किया है एक बहुत ही सेंसिटिव रिएक्शन को, जो कि एक लड़की का रिएक्शन है। ठीक, टू एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी के खास पार्ट में एक सेंसिटिव रिएक्शन को, जो कि रिएक्शन किसका है, लड़की का है, वो कैप्चर किया है। तो कौन सा स्टोरी? जो कि उसके पिताजी सुना रहे हैं, फादर उसको सुना रहे हैं। ठीक है, तो स्टोरी में कुछ एक खास एस्पेक्ट आया, तो उसी में इसका रिएक्शन को, एक सेंसिटिव रिएक्शन को कैप्चर किया गया। अब कौन सा रिएक्शन कैप्चर किया है, कौन सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसके पिताजी सुना रहे हैं। तो जो इज ए लिटिल गर्ल ऑफ ए 4 ईयर, 4 साल की एक बच्ची है। ठीक है, 2 सालों से, जब 2 साल के थे तभी से स्टोरी सुन रहे, पिताजी उसको सुना रहे थे। ठीक है, अब 4 साल से लगातार, 2 साल से लगातार स्टोरी का काम हो रहा है। ठीक है, सी इज इंगेज इन द स्टोरी सेशन विथ हर फादर, वह इंगेज है, अपने पिताजी के साथ स्टोरी सुनने में व्यस्त है। एंड जैक एक सेकंड, चलिए, कह रहा है कि जैक द फादर यूज टू टेल हर ए स्टोरी एवरी इवनिंग एंड स्पेशली फॉर सैटरडे नैप्स। नैप्स में क्या होता है, नींद लेना, हल्के शॉर्ट स्लीप को नैप्स बोलते हैं। तो उसके पिताजी हर एक शाम को, प्रतिदिन एवरी इवनिंग को और सैटरडे को नैप्स यानी कि दोपहर में भी सुनाते हैं स्टोरी को। ये रेगुलर काम होता है हमेशा। ठीक है, सैटरडे को दोपहर में और हर एक दिन शाम में। सैटरडे को भी शाम में सुना रहे होंगे, लेकिन सैटरडे को दोपहर में भी। ठीक है ना, फॉर यहाँ पे क्या एवरी इवनिंग और स्पेशली फॉर सैटरडे नैप्स। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, तो एवरी इवनिंग यानी प्रत्येक दिन शाम को, तो सैटरडे का शाम भी उसमें शामिल होगा, एंड सैटरडे को दोपहर में भी, दोनों दिन काम होता था सैटरडे को। ठीक है, इवनिंग यानी रात में सुना रहे होंगे। चलिए, तो जो फील हर सेल्फ इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर, तो जो थी लड़की जो सुन रही थी, उसका पूरा नाम जॉन है, तो ये महसूस करती है अपने आप को इन्वॉल्व विद द कैरेक्टर। तो वो भी लगता है, उसको भी लगता है कि मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, स्टोरी का पार्ट हूँ। ठीक है, एंड हैपनिंग, और काफ़ी खुश रहती है, एंड खुश रहती है, उसमें लगता है कि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। ठीक, द स्टोरी क्या होता है, द स्टोरी एलवेज हैड एन एनिमल, हमेशा एक जानवर होता है उसमें विद ए प्रॉब्लम, उसका कुछ प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, रोजर स्कंक, रोजर नाम से रहता है, रोजर चिपमंक, रोजर स्क्वेरल, ये सब उसका नाम रहता है। ठीक है, द ओल्ड आउल एडवाइसेस हिम टू विजिट द विजार्ड, एक उसमें आउल होता है, बुद्धिमान पुराना आउल होता है। ठीक है, बड़ा, तो उसको क्या बोलता है, सलाह देता है कि तुम कहाँ जाओ, विजार्ड के पास जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि उसके पास एक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, हमेशा इस पर प्रॉब्लम क्या था, इस पर प्रॉब्लम था कि वो बैड स्मेल करता था। ठीक है, स्टिकिंग स्कंक उसका नाम था। ठीक है, चलिए, हु वुड सोल्व द प्रॉब्लम, और जो कि प्रॉब्लम को सोल्व कर देता था, कौन? विजार्ड कर देता था। ठीक है, तो विजार्ड पास कौन भेजता था? आउल भेजता था। किसको? स्मॉल जो एनिमल था, रोजर स्कंक, तो उसी को भेजता था। द स्टोरी स्टार्ट विद अ क्रिएचर नेम रोजर स्कंक। ठीक है, स्टोरी किससे स्टार्ट होता है? एक क्रिएचर है जिसका नाम रोजर स्कंक है, एंड द स्मेल वेरी बैड, काफ़ी बुरा मतलब गंध करता है। ठीक है, एंड नो अदर क्रिएचर वुड प्ले विथ हिम, उसके साथ कोई भी और दूसरा क्रिएचर नहीं खेलता था। ठीक है, तो इसीलिए एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो वो स्मेल नहीं करता था, और उसके बाद वह कहाँ गया, कोई जानवर उसके साथ नहीं खेलता था। ठीक है, चलिए, द स्कंक वेंट टू द ओल्ड हाउस, चला गया यहाँ पे ओल्ड हाउस के पास, एंड आउल एंड द आउल वेंट हिम टू द विजार्ड, आउल बोला कि तुम कहाँ चले जाओ, विजार्ड के पास जाने को बोला। ठीक है ना, सेंट होगा, सेंट हिम उसको भेज दिया, हु चेंज इट टू द स्मेल ऑफ रोजेज, जो कि इसका रोजेज को स्मेल कर दिया, बैड स्मेल था, अब इसका स्मेल को चेंज करके गुलाब के फूल के जैसा कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब चेंज कर दिया तब क्या होता है, द स्कंक मदर वाज अनहैप्पी विथ, तो माँ उसकी उदास हो गई
किसे ऐसा क्यों कर दिया, स्कंक का स्मेल तो रोजेस को कर दिया। एंड इट टुक हिम बैक टू द विजार्ड, उसको लेकर विजार्ड के पास वापस गई, ठीक है ना। एंड से हिट द विजार्ड, देखिए हिट कर दी, मार दी, वही पूछता क्या हिट करना चाहिए, ठीक है। हिट द विजार्ड एंड आस्क हिम टू रिस्टोर द ओरिजिनल स्मेल, अब बोलती है कि जो मेरा ओरिजिनल स्मेल था उसको वापस लाओ, ठीक है ना। स्कंक का स्मेल लाओ मेरे बच्चा का, तुम रोजेस का स्मेल कर दी हो, उसको चेंज करो, ठीक है ना। सी वांटेड हर सन टू कीप हिज आइडेंटिटी ऑफ स्कंक, वह चाहती थी कि उसका जो लड़का का आइडेंटिटी है स्कंक का, वह स्कंक का ही रहे, चेंज ना हो। एंड वांटेड हिज फ्रेंड्स टू एक्सेप्ट हिम, वो भी चाहते थे कि उसका जो दोस्त है वो भी एक्सेप्ट करे, इसका जो भी गंध है इसी को एक्सेप्ट करे। एंड हैज़ ही वाज, ठीक है ना, जैसा वह था वैसा ही उन लोग को एक्सेप्ट करना होगा, दोस्त को भी बोलती है जो इसके साथ नहीं खेलते थे, ठीक है। चलिए, सो द विजार्ड चेंज हिम, तो विजार्ड इसके लिए चेंज कर दिया। एंड बैक टू द स्मेल लाइक ए स्कंक, इसके लिए उसका फिर दोबारा से चेंज कर देता है और फिर उसका स्मेल आ जाता है स्कंक का। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, तो जब स्टोरी सुनती है लड़की, क्योंकि पिताजी सुना रहे हैं उसको, ठीक है, तो रोजर स्कंक, तो जो वाज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग, तो एंडिंग से वो खुश नहीं होती है कि नहीं ऐसे कैसे हो गया, उसको रोजर स्कंक बैड स्मेल है, उसको फिर क्यों बैड स्मेल वापस कर दी इस टाइप से, तो खुश नहीं होती है, इसी पे सवाल करती है। यही आपका जो है ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट था स्टोरी के, यहीं पे सेंसिटिव सवाल करती है, तो उसी को कैप्चर किया है, ठीक है। एस सी वांटेड सर फादर टू चेंज द एंडिंग, तो पिताजी को बोलते कि आप एंडिंग को चेंज करिए, ऐसा एंडिंग नहीं होना चाहिए कि माँ उसको मार दिए फिर वहाँ से चेंज उनका वही का वही पुराना आ गया, तो मज़ा नहीं थी, इस टाइप से बोलती है। एंड सी वांट्स विजार्ड, वो चाहती थी कि क्या करे कि विजार्ड हिट द मदर, विजार्ड क्या करे, मारे मम्मी को, ठीक है, बैक, बट हर फादर वाज नॉट रेडी टू डू एस्टेब्लिश, यहाँ पे क्या रेडी टू डू इस्टेब्लिश हिज ऑथोरिटी, लेकिन वो अपना अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कर चुके थे कि नहीं जो हो गया सो गया, तो वो चेंज नहीं करना चाहते थे, बोले कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, जो हो गया वही हो, यही स्टोरी था, कोई नया स्टोरी नहीं है। दिस राइजेज ए डिफिकल्ट मोरल क्वेश्चन वेदर द पेरेंट्स पोजेस द राइट्स टू इम्पोज देयर विल ऑन देयर चिल्ड्रन, यहाँ पर एक मोरल सवाल स्टार्ट होता है कि क्या पेरेंट्स को, ठीक है ना, कि वेदर पेरेंट्स पोजेस द राइट, क्या उनके पास राइट अधिकार है टू इम्पोज देयर विल ऑन देयर चिल्ड्रन, अपना जो विल है जो इच्छा है वह बच्चे पर लगाएं, बच्चे पर डालें, ठीक है, या बच्चे को अपने आप से करने देना चाहिए। तो यही आपके पास सवाल एक छोड़ता है स्टोरी कि क्या करना चाहिए, क्या पेरेंट्स का अधिकार है कि अपने बच्चों को क्या करें, कि मतलब अपना अधिकार को बच्चे पर डालें या फिर बच्चा को छोड़ दिया जाए कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर सवाल है, तो यही स्टोरी था। आई होप कि तुम्हें समझ में आया हो आप लोग को, ठीक है। चलिए अब कैरेक्टर पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि जुआन, शॉर्ट में इसका जो नाम है 4 ईयर, एक सेकेंड वीडियो चल रहा है, ठीक है, ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल, ठीक है, लविंगली कॉल्ड, जो इसको प्यार से जो बोला जाता है, ठीक है। जैक ए फादर ऑफ जुआन, जैक का नाम, लड़की का जो पिताजी है उनका जैक नाम है। क्लेयर है, क्लेयर क्या है, वाइफ ऑफ द जैक, जैक की पत्नी, एंड मदर ऑफ जुआन, ठीक है, माँ हो गई। स्कंक क्या है, ये स्कंक आपका बेबी क्रिएचर, वही जो बैड स्मेल करता है। इसके बाद मदर स्कंक क्या है, मदर स्कंक तो वही स्कंक की जो माँ होगी, ठीक है ना, स्कंक जो स्मॉल क्रिएचर को जो माँ हो गई, तो मदर स्कंक क्या है, मदर ऑफ बेबी स्कंक, ठीक है ना। आउल है, एक वाइज क्रिएचर, बुद्धिमान व्यक्ति आउल है। एंड दैट सोल्व द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है, दैट सोल्व द प्रॉब्लम, तो आउल नहीं करता है, वाइज क्रिएचर दैट सोल्व द प्रॉब्लम, तो वही आउल के पास जाता है, आउल इसको यहाँ भेज देता है, ये आपको प्रॉब्लम को सोल्व करता है, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया। अब हम लोग इंपॉर्टेंट सवाल को देखेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि सब्जेक्टिव सवाल, सॉरी एमसीक्यू नहीं है इसको जो भी। चलिए, तो क्या बोलेगा, हु इज जो कौन है, हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर एंड स्टोरी टेलिंग, फादर का स्टोरी टेलिंग समय वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता है कि जो कौन थी, ठीक है, जो कौन है, ठीक है। तो जो इज जैक डॉक्टर, जैक की लड़की है, अभी भी है, थी नहीं, पास्ट में नहीं, चली जिंदा है। एंड सी इज अबाउट 4 ईयर ओल्ड, 4 साल की है लगभग, ठीक। अर्लियर जो वुड फेल एस्लीप विल लिसनिंग हर द फादर स्टोरी, बट नाउ सी रिस्पॉन्स टू हर फादर स्टोरी बाई राइजिंग सम मोरल क्वेश्चंस, यानी कि पहले वह सो जाती थी, जब पिताजी का स्टोरी सुनती थी सो जाती, अब क्या करती है, कुछ मोरल क्वेश्चन को राइज करती है, जब पिताजी स्टोरी सुनाते हैं तो उनके रिस्पॉन्स में कुछ सवाल करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन, एक सेकेंड, ठीक है, प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विथ, कौन सा पॉसिबल एक लाइन है जिससे कि स्टोरी कंटिन्यू हो सकता था, कौन सा लाइन पे अभी भी चल सकता था, तो बताना है। तो अकॉर्डिंग टू द जो के अनुसार द स्टोरी शुड हैव इंडेड विद हैप्पी नोट, खुशी वाला नोट से होना चाहिए था उसका इंडेड, ऑफ द रोजर्स का गेटिंग रीड ऑफ द बैड स्मेल से उसको क्या छुटकारा मिल जाए, इस टाइप से एंडिंग हो। एंड वे फॉर ईवर उसी के साथ बीइंग एबल टू प्ले विथ क्या ऑल अदर क्रिएचर, यानी कि इसी के साथ स्टोरी कंटिन्यू होता, यानी कि इस टाइप से होता तो और स्टोरी आगे बढ़ता कि नया से उसका स्मेल वापस होता, फिर सबके साथ खेलने लगता, जो कि माँ उसको चेंज करवा दी थी, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, ऊपर चला जा रहा है तो इसको लाने में टाइम लग रहा है।
ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, जो प्रॉब्लम में आप क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं, वाज जो का प्रॉब्लम क्या था, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक, जो आज सेंसिटिव गर्ल, वो काफ़ी सेंसिटिव गर्ल थी। सी डिडंट लाइक रोजर स्कंक मदर्स बिकॉज सी कंपेल द विजार्ड्स टू मेक ही मस्ट स्मेल वेरी बैड। वह उसकी माँ को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जो माँ थी ना, वह विजार्ड को कंपेल करती थी कौन सा, पुराना स्मेल को चेंज करने में, ठीक है ना, हिम स्मेल वेरी बैड अगेन, ठीक है ना, विजार्ड को पसंद नहीं करती थी। एंड जो वांटेड द फादर टू मेक ए चेंज इन द स्टोरी, वो चाहते थे कि पिताजी स्टोरी में कुछ चेंज करे। एंड सी वांटेड विजार्ड टू हिट रोजर मदर्स विथ ए मैजिक वैंड्स, चाहते थे कि मैजिक वैंड से रोजर उसकी माँ को मारे, ठीक है। रीडिंग विथ टेक्स्ट देख लीजिए। व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी राइजेस, कौन सा मोरल इशू को स्टोरी राइज करता है। द स्टोरी राइजेस द मोरल इशू शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट्स द चिल्ड्रन शुड डू, क्या पेरेंट्स को हमेशा डिसाइड करना चाहिए कि बच्चे को क्या करना है, या लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू, या बच्चों को छोड़ दिया जाए उन लोग को क्या करना है करे अपना, ठीक है। तो इस टाइप से ये मोरल सवाल को राइज करता है। हाउ डज, एक सेकेंड, ठीक है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू द एंड एंड वाई, जो क्या कैसा चाहते थे कि स्टोरी एंड हो, क्यों हो, ऐसा क्यों हो, तो इसके बारे में बताना है। तो जो डिजायर दैट द विजार्ड शुड रिफ्यूज टू कन्वर्ट द स्कंक बैक टू इनटू फॉलिंग स्मेल एनिमल, वो चाहते थे कि विजार्ड जो है वो रिफ्यूज कर जाए, यानी कि चेंज ना करे, जो उसका फॉल स्मेल था ना, तो उसको ना बदलने के लिए, ठीक है। एंड विजार्ड शुड पनिश द स्कंक मदर, विजार्ड को उसके माँ को पनिश करना चाहिए बोलती थी। एंड ऑन मेकिंग द सच स्टूपिड रिक्वेस्ट, जो उसकी माँ जो स्टूपिड रिक्वेस्ट की थी, बोली थी कि मेरा बच्चा को चेंज करो, को वापस लाओ, उसके लिए विजार्ड को क्या करना चाहिए था, माँ को मारना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा ही बोलती है। एंड सी वांट्स दिस टू हैपन बिकॉज सी कांट सी रोजर स्कंक बीइंग लेफ्ट एलोन बाय हिज फ्रेंड्स, वह चाहती थी, क्या चाहती थी, टू हैपन बिकॉज वो ऐसा इसलिए चाहती थी ना कि उसके विजार्ड मम्मी को मारे, जो चेंज करा दी, क्योंकि सी कांट सी रोजर स्कंक को नहीं देख सकती थी कि बीइंग लेफ्ट एलोन बाय हिज फ्रेंड्स, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ वो अलग ना हो, दोस्तों के साथ खेले, तो वह नहीं देख सकती थी, इसीलिए ऐसा कुछ की थी। बात को समझ गए, ठीक है। या प्रेजेंट में वह कांट मतलब नहीं देख सकती है कि वो फ्रेंड के साथ न रहे, फ्रेंड के साथ खेले, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। वाई डज, सारे को पढ़ लेना ताकि सब आइडिया माइंड में लग जाएगा, तो उसके अनुसार अपने अनुसार आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जब स्टोरी पता रहेगा, सब कुछ पता रहेगा तो, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि वाई डज द जैक इंस्टेड दैट इट वाज द विजार्ड, यहाँ पर तार फंस जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है, एक सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि वाई डज जैक इंस्टेड दैट इट वाज द विजार्ड्स दैट हिट द मम्मी नॉट द मदर, विजार्ड ऐसा इंस्टेड मतलब क्यों जोर देता है कि विजार्ड हिट नॉट द मदर, यानी कि विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि जैक ऐसा क्यों मतलब जोर देके बोलता है कि इट वाज विजार्ड, मतलब विजार्ड को ही ऐसा होना चाहिए था, यानी कि जो उसका हिट की थी, ठीक है ना, वाज हिट एंड नॉट द मदर, मतलब मम्मी को नहीं विजार्ड को मारा, तो ठीक, वही बात सही है, ठीक है। बोल रहे हैं कि मम्मी को मारा, हिट करना चाहिए, तो मम्मी को नहीं करना चाहिए, विजार्ड को ही, मतलब मम्मी को नहीं हिट करना चाहिए, विजार्ड को हिट करना चाहिए, जो कि मम्मी की थी, तो सही बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि इन रियलिटी जैक वांटेड दैट द चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, जैक चाहता था कि क्या हो, बच्चे आगे का पालन कर, पिताजी का पालन करें, सिंस द एल्डर्स आर ऑलवेज राइट्स, क्योंकि बड़े हमेशा सही होते हैं। एंड जैक थिंक दैट ओनली द मदर्स स्कंक नो व्हाट इज गुड, क्योंकि मदर स्कंक जो थी वही जानती थी कि क्या सही है, एंड व्हाट इज गुड और बैड, क्या सही है क्या गलत है, तो कौन जानता है, उसकी जो मम्मी थी वही जानेगी, तो इसीलिए वो सही की जाके उसको मारी थी, ठीक है, हर सन अपने लड़के के लिए। एंड द बेबी स्कंक लव, ठीक है, द लव द मदर्स मोर देन द एनी इल्स, जो बेबी स्कंक था लव्ड हिज मदर मोर देन एनी इल्स, तो वो भी अपने माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और सभी के अलावा अपने माँ से ज़्यादा प्यार करता था। सो इट इज़ करेक्ट दैट द विजार्ड शुड नॉट हिट द मम्मी, तो ये एकदम सही है कि विजार्ड को मम्मी को नहीं मारना चाहिए, ठीक है ना। तो सवाल का आंसर मिल गया, क्योंकि हम लोग बड़े लोग जानते हैं ना क्या सही है क्या गलत है, इस टाइप से। चलिए, व्हाट मेक्स द जैक फील काफ इन द अगली मिडल पोजीशन, अगली मिडल पोजीशन में उसको क्या मतलब कैसे पकड़ा गया, बीच में कैसे फंस गया। व्हाट मेक्स जैक फील काउट इन द अगली मिडल पोजीशन, अगली मिडल पोजीशन क्या है, बीच में फंस जाता है ना, तो क्या है कि बीच में फंस गया था, कैसा सिचुएशन है उसके बारे में बताना है। तो जैक वॉज काउट बिटवीन द, फंस गया था हाफ ओल्ड, यहाँ डालना है कि हाफ ओल्ड 10 एंड हाफ न्यू आइवरी, इसी के बीच में फंस गया था। ये क्या है, हाफ ओल्ड 10 पुराना थॉट को बताता है, पेरेंट्स के थॉट को बताता है, एंड हाफ न्यू आइवरी नया थॉट्स को बताता है, इसी के बीच में वह फंस गया था, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे जो पेंट कर रही थी उसकी जो औरत है, यानी कि जो वाइफ है, तो पेंट कर रही थी घर को, तो आधा पेंट हो गया था, आधा पेंट नहीं हुआ था, तो वही बता रहा है कि हाफ ओल्ड 10 हाफ ओल्ड, आधा पेंट हुआ है, आधा पेंट नहीं हुआ है, तो जो पेंट हो गया वो नया थिंग्स को दिखा रहा है, जो पेंट नहीं हुआ वो पुराना थिंग्स को दिखा रहा है, इस टाइप से पहले का और नया का दोनों से बताता है। इट मीन्स दैट ऑन द
ऑन वन हैंड क्या बोल रहा है, तो वहाँ पे वॉल पेंट आपको नहीं दिखाना, आपको जो इसका मेन रीजन है वही लिखाना है। ही हैज़ एन ओल्ड आइडिया, ठीक है ना, ओल्ड टेन यानी ओल्ड आइडिया एंड दैट केम टू बी हिम थ्रू हिज मदर, जो उसके माँ के तरफ से आता है ओल्ड आइडिया। एंड विल ऑन अदर हैंड, दूसरे क्या होता है, देयर आर कम इन न्यू आउटलुक, और दूसरे जगह पे नया आउटलुक भी नया जो उसकी लड़की बताती है, तो उधर से भी एक एस्पेक्ट आता है, लाइफ का 2 एस्पेक्ट आता है, दोनों के बीच में फंस जाता है। दैट मीन्स एक ओल्ड एक न्यू, ठीक है। चलिए इसके बाद बाय द क्वेश्चन, यहाँ पे और है सवाल कि बाय द माइंड ऑफ द लिटिल गर्ल, ठीक है, लिटिल गर्ल का माइंड से क्वेश्चन आता है ना, तो नया सवाल यहाँ पे हो गया। एंड जो नाम है, ठीक, द ओल्ड लुक अगली बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट, जो पुराना थाउट है वो अगली है मानते हैं, लेकिन वह तैयार नहीं कि उसको एक्सेप्ट करे पुराना थाउट को। एंड द न्यू आउटलुक आइदर, और नया आउटलुक को भी पसंद नहीं कर रहा है, वो बीच में फंस गया है। अब नया, ठीक है, लड़की भी कर रही है कि हमको इंडिपेंडेंट थाउट चाहिए, तो वो भी सही है, ठीक है ना, पुराना थाउट हम लोग का सही, तो बीच में फंसा हुआ, तो वही बोल रहा है कि हाउ कैसे बीच में फंस गया था। व्हाट इज योर स्टेंस रिगार्डिंग द, ऐसा लिखा हुआ ना वर्ड, इसमें छोटा छोटा कि थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसको स्पीड करके आप देख सकते हैं, थोड़ा स्लो होगा। तो व्हाट इज योर स्टांस रिगार्डिंग द टू एंडिंग, क्योंकि इसको पढ़ेंगे उसके बाद भी फंस रहा है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का लिख दिया। एंडिंग द रोजर स्कंक एंड वाई, करेक्ट। व्हाट इज योर स्टांस, आपका मतलब स्टांस मतलब आपका नजरिया क्या होगा रिगार्डिंग द टू एंडिंग्स टू द रोजर स्कंक एंड स्टोरी, यानी कि कैसे, मतलब कि 2 एंडिंग क्या कहते हैं, 2 एंडिंग कर रहा है। एक तो लड़की बोली कि कैसा एंडिंग होना चाहिए था, और अभी कैसा एंडिंग हुआ, तो दोनों के बीच में क्या होगा, तो उसके बारे में बताना है। टू द रोजर स्कंक स्टोरी में कैसा एंडिंग के बारे में। द एंड सजेस्ट द बाय द जैक इज द मोर एक्सेप्टेबल फॉर मी, जैसा एंडिंग जैक दिया तो मेरे लिए काफ़ी एक्सेप्टेबल है, ठीक। द मदर स्कंक हिट द विजार्ड्स ऑन द हेड एंड फोर्स हिम टू द रिस्टोर, जाकर विजार्ड को मारी थी और बोली कि तुम रिस्टोर करो, वापस से पुराना जो गंध है उसको ला दो, ठीक। द ओरिजिनल स्मेल टू द स्कंक, ओरिजिनल ले आओ। एंड एवरी स्पेसीज ऑफ एनिमल हैज़ ए स्पेशल फीचर, सभी के पास कुछ खास फीचर होते हैं, ठीक है ना, जिससे कि वो बच सकते हैं दूसरे जानवरों से। एंड सी वांटेड रोजर स्कंक टू स्मेल हर द वे लिटिल स्कंक शुड हैव, जो उसका है तो वही चाहता है कि उसका वही रहे, चेंज ना हो। एंड रोजर स्कंक इज एग्री टू गो विथ हर बिकॉज ही लव्ड हिज मम्मी मोर देन ऑल, और रोजर स्कंक भी उसी के साथ गया क्योंकि वो भी चेंज करवा लिया, तो अच्छा किया क्योंकि वो माँ से भी प्यार करता था, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। एंड सी न्यू वाट वॉज राइट फॉर, क्या वही बात होगा, फॉर सन, उसके बच्चे के लिए क्या होती है इस टाइप से, ठीक है। 2 एंडिंग का है ना कि द टू एंडिंग्स टू द रोजर स्कंक, तो वही कर रहा है कि हम लोग का जो पहला एंडिंग है यही एंडिंग सही है जो उसके पिताजी करवाए थे, ठीक है। जो लड़की बोल रही थी तो उधर हम लोग को नहीं जाना है। वाई इज द एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द लाइफ डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ ए चिल्ड्रेन, यानी कि बड़ों का नजरिया क्यों अच्छा होता है लाइफ के प्रति एज कम्पेयर टू चिल्ड्रेन, ऐसा क्यों होता है। द एडल्ट व्यू ऑन द लाइफ इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चिल्ड्रेन और चाइल्ड व्यू, यानी कि जो बड़े का व्यू होता है वो बच्चे का व्यू से लाइफ को देखने का नजरिया अलग होता है, ऐसा क्यों होता है। एंड एडल्ट हैज़ ए एक्सपीरियंस ऑफ ए लाइफ, उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं। एंड स्टोरी आर द नॉट ट्रू फॉर हिम, उनके लिए स्टोरी सही नहीं होता है। एंड एंड यहाँ पे ही सीज द लाइफ इन द टर्म ऑफ रियलिटी, जो बड़े लोग होते हैं वो लाइफ को रियलिटी के टर्म में देखते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ए चाइल्ड माइंड इज नॉट डेवलप, बच्चा का दिमाग उतना डेवलप नहीं होता है। एंड द स्टोरी आर द ट्रू फॉर द चाइल्ड एंड ही गोज बाय द रीजन्स नॉट बाय प्रैक्टिस, यानी कि बच्चे का तो चाइल्ड डेवलप नहीं होता है, ठीक है। स्टोरी आर द ट्रू, इन लोग के लिए ट्रू होता है, लेकिन जो ही यानी कि जो फादर है गोज बाय द रीजन के जाते हैं लोग, क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर प्रैक्टिस, जो बच्ची है ही गोज बाय द रीजन्स नोट बाय क्या है प्रैक्टिकली, मतलब जो बच्चे हैं बच्चे के बारे में बोल रहा है, बच्चे क्या रीजन है उसके प्रति जाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो रहा है तो उसके प्रति नहीं जाते हैं। यही बोल रहा है कि पिताजी मतलब बड़े को नजरिया लाइफ को देखने को अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है ना चाइल्ड के लिए यूज हुआ है, ठीक है, बच्चे के लिए। चलिए इसके बाद सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ घटा है। व्हाट वाज द कस्टम डिड द जैक फॉलो इन द इवनिंग एंड फॉर द सैटरडे नैप, शाम को सैटरडे को नैप्स में कौन सा जो कस्टम उसको फॉलो करता था। जैक वुड फॉलो हिज 4 ईयर ओल्ड डॉटर, जोक टेल है, बताता था 4 साल लड़की को क्या बताता था, ये स्टोरी बताता था आउट ऑफ हिज हेड, अपने माथा से निकाल कर दिमाग से निकाल कर इन द इवनिंग शाम में। एंड फॉर द सैटरडे नैप, सैटरडे को दोपहर में भी, ठीक। एंड शाम में है तो हर दिन होगा, सैटरडे को दोपहर में, दोनों दिन। एंड दिस कस्टम हैड बिगन व्हेन द सी वाज 2 एंड नॉट नाउ, एंड कब से स्टार्ट है जब वो लड़की 2 साल की थी, एंड नाउ इट वाज द नियरली टू 4 ईयर ओल्ड, और 2 साल को। यहाँ पे हमको कन्फ्यूजन है कि एवरी इवनिंग कर रहा है और सैटरडे नैप्स बोल रहा है, यानी कि हर एक इवनिंग हो गया और सैटरडे को नैप्स, सैटरडे को दोपहर में, यानी कि सैटरडे को इवनिंग में भी होता होगा, यानी कि सैटरडे को 2 बार होता होगा। मेरे अनुसार तो वही है ना, एवरी इवनिंग है तो सैटरडे का भी इवनिंग कर रहा होगा ना, आई थिंक नहीं भी कर रहा होगा दोपहर में सुना दिया तो, लेकिन एग्जाम में डाला है कि एवरी इवनिंग एंड सैटरडे नैप्स,
ठीक है। तो 2 साल से सुना रही थी, वो 4 साल के हो गई। व्हाट वाज द बेसिक स्टोरी जैक टोल्ड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कि बेसिक स्टोरी क्या होता था जो कि उसको बताता था। प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो मॉडल वगैरह में दिया, फाइनल में आई थिंक भी था, ठीक है। तो जैक नरेट स्टोरी, इसका प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन दिया है तो वहाँ पे देखिएगा तो ये वाला सवाल है, ठीक है। जैक नरेट स्टोरी ऑफ ए क्रिएचर नेम्ड रोजर, बता दो रोजर से, एंड द क्रिएचर वाज ए डिफरेंट एवरी टाइम्स लाइक रोजर, रोजर फिश, रोजर स्केर, रोजर चिपमंग नाम हमेशा रहता था। रोजर हैड ए प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम होता था। ही देयरफॉर कंसल्टेड वाइज, ऑल्सो कंसल्ट करता था, एंड द ओल्ड उसको गो टू द विजार्ड के पास जाने को बोलता था, एंड कुड सोल्व द प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम को सोल्व हो जाता था। द स्टोरी हैड ए हैप्पी एंड, जो बताया पढ़ा है वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैक नरेट स्टोरी ऑफ ए क्रिएचर नेम रोजर, ठीक है। स्टोरी को सुना था तो इसको आपके माइंड में रखिएगा तो उस टाइप से लिखा जाएगा। क्या स्टोरी था कि अपने माइंड से सुनाता था, एक रोजर स्कंक क्रिएचर था, ठीक है। उसको प्रॉब्लम होता था, फिर उल्लू को पास जाता था, उल्लू उसको बोलता था कि तुम चले जाओ विजार्ड के पास, विजार्ड इसका प्रॉब्लम को सोल्व कर देता था और स्टोरी फिर एंडिंग समाप्त हो जाता था, ठीक है, इस टाइप से। तो कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा तो सब बन जाएगा। हु वाज द हीरो ऑफ द न्यू स्टोरी, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, हीरो कौन था और क्या प्रॉब्लम। द स्टोरी ऑफ द न्यू स्टोरी, सॉरी, द हीरो ऑफ द न्यू स्टोरी वाज रोजर स्कंक, हिज प्रॉब्लम वाज दैट वाज स्मेल ऑफुल, जो बुरा इसका गंध था, एंड दैट हैज नो क्रिएचर इन द वुडलैंड लाइक हिम, और कोई क्रिएचर उसको पसंद नहीं करता था जंगलों में, एंड नेवर प्ले विथ हिम, उसके साथ खेलते भी नहीं थे, एंड दे रेन अवे, एंड क्या स्कंक वाज लेफ्ट एलोन, उससे भाग जाते थे और स्कंक हमेशा अकेला रहता था, ठीक है। वेयर डिड द रोजर स्कंक गो फर्स्ट फॉर हेल्प, वेयर डिड द रोजर स्कंक गो फर्स्ट, किसके कहाँ पे जाता था, सबसे पहले उल्लू के पास जाता था। रोजर स्कंक डिसाइडेड टू गो द फर्स्ट टू द वाइज ऑल, ठीक है, एंड ही केम टू द ट्री, एंड ही केम टू ए ट्री वेयर लिव द वाइज ऑल, ट्री के पास आता था, ट्री के सामने एक उल्लू पेड़ पर रहता था, एंड ही कंपेयर टू हिम दैट ही स्मेल सो बैड, उसको कंप्लेन करता था, बताता था कि मैं बहुत बुरा गंध करता हूँ, एंड दैट ऑल द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, सब भाग जाते थे फ्रॉम हिम, हमारे से भाग जाते हैं, एंड एट लास्ट क्या होता है, द ऑल एडवाइस टू गो टू द विजार्ड के पास जाओ एंड मीट द विजार्ड, से तुम मिलो, एडवाइस देते क्या है। वेयर डिड विजार्ड लिव एंड हाउ डिड ही लुक लाइक, विजार्ड कहाँ रहता था और कैसा दिखता था उसके बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है ये भी, ठीक है। देखिए पास्ट में पूछ रहा है तो पास्ट में ही आपको आंसर देना होगा ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर स्टोरी की जो भी है ना पास्ट में पूछा, स्टोरी खत्म हो गया ना, कभी कभी कुछ कुछ सवाल प्रेजेंट में रहते हैं, जैसे कि आपको क्या उसका नाम था, मिस्टर लैम वाला, मिस्टर लैम को पास्ट में पूछता था, और जो एक डेयरी था डेयरी को प्रेजेंट में, तो कुछ कुछ सवाल प्रेजेंट में रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर पास्ट में देखने को मिलता है कि स्टोरी एंड हो जाता है, ठीक है। तो जिस्ट में रहेगा पास्ट प्रेजेंट, तो उसी में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या है, हाँ चलिए ठीक है, लेकिन ज़्यादातर तो विजार्ड स्टे इन द लिटिल विल हाउस ओवर द क्रीक, यानी कि नदी किनारे में एक घर था तो वहीं पे रहता था, ठीक है। क्रीक पूछता है, व्हाट इज क्रीक भी पूछता है, तो एक स्मॉल रिवर है तो उसके बारे में देख लीजिए। चलिए, ही वाज ए लिटिल ओल्ड मैन विथ वाइट बियर्ड, उसके बाद क्या थे, एक छोटा सा मतलब लिटिल छोटा हाइट कम हाइट का लड़का था, मतलब आदमी था, विथ ए वाइट बर्ड, यानी कि उसका उजला बियर्ड था, दाढ़ी था, एंड ओवर ए पॉइंटेड ब्लू हैट, कैसा पॉइंटेड ब्लू हैट, तो याद रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है। हाउ डिड द रोजर हेल्प द, हाउ डिड क्या विजार्ड हेल्प द रोजर, कैसे उसको हेल्प करता था तो बताना उसके बारे में। तो विजार्ड नरेटेड टू द विजार्ड, रोजर नरेटेड टू द विजार्ड दैट्स ही स्मेल वेरी बैड, वो स्टोरी सुनाता था कि मैं काफ़ी बुरा गंध करता हूँ, एंड नो वन, एक सेकंड, ठीक है, तो अपने गंध के बारे में, एंड नो अदर एनिमल प्ले विथ हिम, कोई हम मेरे साथ नहीं खेलता है, एंड थस ही डिजायर टू स्मेल लाइक रोजेज, तो बोलता है कि मेरे को इच्छा है कि मैं क्या करूँ, रोजेज की तरह स्मेल करूँ, एंड द विजार्ड इस मैजिक वांड्स, वो अपने मैजिक वांड्स को हेल्प पकड़ता है, एंड मर्डर्ड मैजिक रोजर एप्रोम मैक्रोम, क्या तो उसका जादू था, पढ़ता है उसको, एंड क्या है जम्बो करता है लास्ट में, बिगिन टू उसमें लाइक ए रोजेस, फिर उसको अकरा डकरा जो भी स्टोरी उसको याद करना होगा, याद नहीं करेगा मंत्र नहीं पूछेगा। चलिए, हाउ डिड द रोजर स्कंक फाइंड 3 मोर पेनीज, ये भी सवाल अच्छा है कि 3 मोर पेनीज कैसे पाता है, पेनीज मैंने क्या करेंसी, उसके पास 4 रहते थे ना, 3 और चाहिए उसको 7 देना रहता था, ठीक है ना, वो चेंज किया रोजे तो उसके पेमेंट दीजिएगा ना विजार्ड को, तो पेमेंट देता था, ठीक है। तो विजार्ड डिमांडेड द 7 पेनीज, ठीक है, एंड रोजर हैड ओनली 4, उसके पास केवल 4 रहते थे। एमसीक्यू बनता है कि उसके पास कितने रहते थे, कितना वो डिमांड करता था, कितना वो बाहर से लाता था, ठीक है। एंड विजार्ड आस्क्ड टू गो टू द एंड ऑफ द लेन, बोला गली के किनारे में जाओ, एंड टर्न अराउंड, घूमो वहाँ पर, एंड 3 टाइम्स घूमना है, एंड वुड फाइंड 3 पेनीज इन द मैजिक वेल, और तुम मैजिक वेल वहाँ पे मतलब कुआं है तो वहाँ पे तुमको 3 जादुई कुआं है, वहाँ पे 3 पेनीज मिलेगा। तो रोजर ओबे, रोजर आगे का पालन किया उसी प्रकार से, एंड गिव 3 मोर पेनीज टू द विजार्ड, विजार्ड को देता था लान के 3 और पेनीज। चलिए, हाउ डिड द रोजर स्कंक मॉमी रिएक्ट व्हेन शी फाउंड हिम स्पेलिंग लाइक ए रोजेज, तो यहाँ पर भी वही सिमिलर सवाल है कि कैसे। तो रोजर स्कंक मम्मी केम टू बैक टू द क्या है स्पेलिंग लाइक रोजेस, तो स्कंक मम्मी बिकम वेरी एंग्री हो गए थे,
स्वीट स्मेल एंड क्या डॉगफुल, इसको जैसे पढ़ते रहे। कह रहा है कि व्हेन द रोजर स्कंक केम बैक टू द होम, जब घर आया ही वाज स्मेलिंग लाइक रोजेज, वो रोज की तरह गंध कर रहा था, ठीक है ना। एंड स्कंक मम्मी में बिकम एंग्री, उसकी माँ काफ़ी गुस्सा हो गई थी, गुस्सा हो गई। एंड हेटेड रोजेज से घृणा करने लगी विद द स्वीट स्मेल, कि इतना मीठा गंध कर रहे हो, घृणा हो गया। एंड सी बिलीव दैट द स्मेल वाज ऑफुल, और विश्वास की कि स्मेल जो है ना काफ़ी बुरा है, काफ़ी बुरा स्मेल है, रोजेज का स्मेल उनके लिए बुरा था। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हिम टू द विजार्ड, और निर्णय ली कि विजार्ड के पास चलो। एंड हिट द विजार्ड विथ ओवर हिज हेड्स, उसको अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला लेकर जाती है, अम्ब्रेला से उसके हेड पे हिट करती है। एंड सी वांटेड रोजेस टू स्मेल लाइक ए स्कंक नॉट ए रोजेज, ठीक है ना, चाहते थे कि स्कंक के जैसे करे, रोजेज के जैसे नहीं करे। हाउ डू रोजर स्कंक मदर गोट स्कंक ओल्ड स्मेल बैक, कैसे वापस की अपने, हाउ डिड ओल्ड स्कंक मदर गोट स्कंक गोट स्कंक ओल्ड स्मेल बैक, वो आप मतलब वापस कैसे मंगाई। तो रोजर स्कंक मदर वाज वेरी एंग्री, काफ़ी गुस्सा हो गई थी। एंड विजार्ड हैड मेड एंगर विद स्मेल लाइक रोजेज, के साथ वो गुस्सा हो गया। एंड द विजार्ड हैड मेड एंगर रोजेज स्मेल लाइक रोजेज, बना दिया था। एंड रोजेज वाज ए स्कंक एंड ही मस्ट स्मेल लाइक ए स्कंक नोट लाइक ए रोजेज, ये बोलती है कि रोजर वाज ए स्कंक है, वो स्कंक था तो इसको स्कंक के जैसा मन गंध करना होगा, नहीं कि फूलों का जैसा। एंड सी टू अम्ब्रेला लेती है, वेन टू द विजार्ड को बचाती है। एंड हिट द विजार्ड ओवर द हेड, स्कोल्डेड हिम टू मेकिंग रोजर स्किंग लाइक ए रोजेज। एंड क्या इमीडिएटली गुड रोजर टू स्मेल लाइक ए बैक, उसी पर उसको वापस आ जाता है। वाई वॉज नॉट जो हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, क्यों नहीं खुश थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका गंध चेंज ना हो। एंड हाउ डिड जो वांट टू द स्टोरी टू एंड, कैसा चाहती थी, देखिए पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। जो वॉज नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी बिकॉज, क्यों नहीं थी, द हीरो ऑफ द स्टोरी रोजर स्कंक वाज मेड टू स्मेल लाइक ए बैड अगेन, दोबारा से वो बैड गंध करने लगा था। एंड जो वांटेड द स्टूपिड मम्मी शुड हैव बीन पनिश्ड, उनको मारा जाना चाहिए, ठीक है ना, एंड पनिश किया जाना चाहिए। एंड हिटिंग द विजार्ड्स को मारिए जाके, ठीक है ना। एंड वांटेड द विजार्ड टू हिट द हेड्स, चाहते थे कि विजार्ड क्या करे, मारे स्टूपिड मम्मी को जाके हेड मारे। एंड शुड रिफ्यूज टू मेक रोजर स्मेल बैड, मतलब क्या स्मेल बैड अगेन, दोबारा से चेंज करने में रिफ्यूज कर जाए। दिस वाज ए न्यू फेज, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल आ गया, ठीक है ना। एंड जस्ट दिस वाज द लास्ट मंथ रियलिटी फेज, हाउ डिड जो बिहेव इन दिस रियलिटी फेज, ये एक नया फेज था, रियलिटी फेज आ गया था, तो कैसे क्या, तो जो वाज ग्रोइंग अप, जो बढ़ रही थी, ठीक है ना। एंड सी वाज नो मोर पेशेंस लिसन नाउ, अब उसके अंदर सहन करने का पेशेंस नहीं था कि सहन करके सुन सकती थी, ठीक है ना, स्टोरी को, ठीक, पहले सुन लेती थी अब नहीं सुनती, अब सवाल करती है। सी वुड आर्ग्यूड, वह बहस करती है, आर्ग्यू एंड क्वेश्चन विद हर फादर के साथ बहस करती है और सवाल करती है। एंड इट वाज ए रियलिटी फेज, यही आपका रियलिटी फेज, एग्जाम में आता है व्हाट इज रियलिटी फेज, ठीक ना, तो यही रियलिटी फेज है, सवाल करती है। एंड जो वुड आस्क इफ द मैजिक स्मेल वुड रियल, वो पूछती है कि क्या मैजिक स्मेल रियल होते हैं, जो जादू वगैरह रियल होते हैं, ठीक ना। वेन हर फादर टोल्ड हर क्या गॉड वाज इन द स्काई, पिताजी बताते हैं कि पृथ्वी भगवान आकाश में है। एंड ऑल अराउंड देम, और चारों तरफ भगवान है, ठीक है ना। एंड सी वुड टर्न टू हर फादर टू नो, यहाँ पर क्या होगा मदर, देखिए वो कन्फ्यूज है, उसकी माँ बोलती थी कि भगवान है, भगवान चारों तरफ है, ठीक है, इस टाइप से आकाश में भगवान होते हैं। तो वह पिताजी के पास आती थी, वहाँ के सवाल पूछती थी कि क्या ये सब सही बात है, सही में क्या भगवान होते हैं, इस टाइप से होता है। तो रियलिटी फेस और भी पूछती है कि जो कीट वगैरह को खाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर और भी कुछ था। डिस्क्राइब द जैक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये भी आपको पढ़ना है, सब इसका सारे सवाल इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो कैसे उसको डिस्क्राइब करना है आपको। तो जैक वाज ए परफेक्ट स्टोरी टेलर, ठीक है ना। एंड ही वाज बीइंग टेलिंग अ स्टोरी व्हेन द डॉक्टर वाज 2 years, 2 साल की तभी से स्टोरी सुना रहा था। ही कुड क्रिएट ए न्यू स्टोरी ऑफ अपने माइंड से। एंड ईच स्टोरी वाज डिस्क्राइब एज ए स्मॉल क्रीचर नेम रोजर स्कंक, इन इट कैन बी रोजर फिश, रोजर स्क्वेयर, रोजर चिपमंक होता था। एंड एवरी जो ऊपर पढ़ा दी वही सब, एवरी स्टोरी विद वॉइस ऑल होता, विजार्ड होता था, मैजिक वंड, ठीक है, विजार्ड वुड वॉइसेस वन ऑफ द जैक फेवरेट वॉइस, ये पूछता ऑब्जेक्टिव में कि जैक का फेवरेट वॉइस क्या था, तो विजार्ड का वॉइस उसका फेवरेट वॉइस था, ठीक है ना, वॉइस इफेक्ट। एंड ही डिड श्रिंकिंग हिज फेस एंड आइज, तो विजार्ड का वॉइस उसका फेवरेट था, तो उसका वॉइस को नकल करता था स्टोरी सुनाते वक्त, कैसे करता था, श्रिंकिंग हिज फेस एंड आइज को सिकुड़ा कर उसका करता था, ठीक है। व्हाट इज द इंप्रेशन डू यू फ्रॉम द जैक एज ए फादर, ये आपका लास्ट सवाल है, आपके ऊपर छोड़ते हैं कि व्हाट, ठीक है, क्या बोल रहा है कि व्हाट इंप्रेशन डू यू, पढ़ ही दे रहे हैं, डू यू फॉर्म द जैक एज ए फादर, क्या इंप्रेशन आप इससे निकालते हैं जैक के फादर के रूप में। तो जैक वाज ए फादर एज ए स्मॉल 4 year old girl, ही वाज ए वेरी लविंग केयरिंग अफेक्शन फादर, ठीक है ना, पूछता है। एंड ही यूज्ड टू टेल हिज डाउटर स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड्स एवरी डे, ठीक है ना। एंड सिंस द डाउटर यूज्ड
आस्क द मैनी क्वेश्चन पूछती थी एंड देन ही हैड टू बी रियलिटी विद द आंसर देता था एंड ही वाज ए गुड स्टोरी टेलर था बट ऑफ्टन ही काउट इन द अगली मिडल पोजीशन फंस जाता था एंड व्हेन ही हैड नो आंसर ऑफ हिज डाउट बिकॉज द क्वेश्चन इवन द ट्राई टू रिवील द बेस्ट सेटिस्फाई, ठीक है ना, करके फंस जाता था, ठीक है ना, डाउटर बट डाउट के चक्कर में, ठीक है ना। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट although you can say that he was a good father and who believe in the giving a child a best care and क्या अंडरस्टैंडिंग को देने में वह सक्षम था। तो इस टाइप से इसके बारे में हो गया, सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ बता दिया। चलिए एक बार पढ़िए खुद से, सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा सा आप लोग के लिए सपोर्ट है तो मेरा भी काम होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।